मेवाड़ का वह कौन सा राजा था जिसकी उसके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी गई और वो खुद राज्य का राजा बन गया? राणा सांगा ने किसे मेवाड़ का राज्य गिफ्ट किया था? आसमानी बिजली से किस राणा की मृत्यु हो गई थी? 72 हुर्रों के लालच के नाम से कौन सी लड़ाई लड़ी गई? और जहर पिला करके किस राणा की हत्या कर दी गई थी? मेवाड़ में एक राणा हुए थे, राणा कुंभा, 1433 ईस्वी से 1468 तक। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सी रियासतें अपने राज्य में मिला ली थी। मालवा, चंदेली, गांगरोन, ये सब इलाके अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। 1468 ईस्वी की बात है जब वो एकलिंग नाथ जी महाराज के यहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो उनके एक पुत्र उदय सिंह ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी हत्या कर दी और खुद को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया। उदय सिंह का शासन 5 साल तक रहा बताते हैं और 1473 में आसमानी बिजली गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात वहाँ महाराणा रायमल जो कहलाए वो वहाँ के शासक नियुक्त हुए। महाराणा रायमल 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। उनकी एक रानी का नाम था श्रृंगारी देवी जो मारवाड़ राजा जोधा की पुत्री थी। राणा रायमल ने मांडू जो मालवा प्रदेश था उसके राजधानी थी मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन को भी हराया और पनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। पर राय सिंह टोडा और अजमेर पर भी फिर से कब्जा कर लिया। चित्तौड़ में एक नाथ जी का मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण करवाया और उन्होंने अपने एक पुरानी दुश्मनी थी राठौड़ों से, मारवाड़ के राठौड़ों से, तो उनके जोधा की बेटी श्रृंगारी देवी से विवाह करके वो दुश्मनी का ही चैप्टर समाप्त कर दिया। राणा रायमल के आखिरी समय में उनके बेटों के बीच में कुछ संघर्ष हुआ। ऐसा बताया जाता है कि उसमें पृथ्वीराज और जयमल मारे गए और सांगा जो छोटे पुत्र थे वो भाग करके अजमेर चले गए और अजमेर के कोई करमचंद सिंह जी पंवार थे उनके यहाँ चले गए। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये तीनों भाई किसी गुरु आश्रम में गए थे और वहाँ गुरु आश्रम में गुरु ने राणा सांगा युवावस्था में थे तो उनका हाथ देख करके बताया कि ये तुम बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक बनेगा और मेवाड़ का राजा बनेगा, तेरा साम्राज्य बहुत बड़ा होगा। तो इस पर वो बड़े भाई थे पृथ्वीराज, उन्होंने ऐतराज जताया, आपस में लड़े तो उसमें राणा सांगा की एक आंख जाती रही। सांगा भाग करके वहाँ से अजमेर चले गए और उनके जाने के बाद में दोनों भाइयों का देहांत हो गया। फिर सांगा को उनके पिता द्वारा अजमेर से बुलाया गया और 1509 ईस्वी में राणा सांगा को मेवाड़ का राज्य राजा घोषित कर दिया गया। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े भोजराज थे जो भक्त माँ मीरा के पति थे। उनसे छोटे रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य और फिर उदय सिंह। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों का खूब मुकाबला किया और सभी राजपूत राजाओं की उनसे रक्षा की। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की और उसमें वे बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गए थे। राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में एक खारतौली जगह है कोटा में, वहाँ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद में 1518 ईस्वी में फिर इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया। धौलपुर के बाड़ी के पास युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी को फिर हरा दिया। मेवाड़ के पड़ोस में ही मालवा एक राज्य था जिस पर महमूद खिलजी नाम का एक शासक था, वो बड़ा प्रतिभाशाली था। तो वहाँ एक चंदेरी का मेदिनी राय सेनापति था। मेदिनी राय काफ़ी लंबे समय था। महमूद खिलजी है जिसको महमूद खिलजी द्वितीय कहा जाता है, उससे पहले एक महमूद खिलजी और हुआ था।
उस महमूद खिलजी वो भी प्रतिभाशाली था। उस महमूद खिलजी और इस महमूद खिलजी के बीच में कुछ राजा ऐसे हुए जो कमज़ोर थे, और जहाँ कमज़ोर राजा होते हैं वहाँ ये सेनापति और महामंत्री मंत्री ये प्रभावशाली बन जाते हैं। तो मदीनी राय काफ़ी प्रभावशाली था। जब ये महमूद खिलजी वहाँ का शासक बना तो उसने मदीनी राय के फैसले टालने शुरू कर दिए। मदीनी राय इससे नाराज़ हुआ तो मदीनी राय ने कहा आप मेरी बात नहीं मानते, ये अच्छा नहीं है। तो खिलजी ने उसको ललकार दिया और वहाँ से भगा दिया। मदीनी राय एक छोटी सी जगह थी, वहाँ का वो शासक नुमा था चंदेरी, वो चंदेरी आ गया। तो खिलजी ने वहाँ से समाचार भिजवाया कि भाई ये चंदेरी मैं आ रहा हूँ, तेरे को चंदेरी से ही भगाऊंगा। तो वो भाग करके राणा सांगा के पास में आ गया। राणा सांगा से शरण लिए। शरण का तो फिर मतलब ही होता है राजपूतों के, जिसने शरण ली उसको शरण दी। तो राणा सांगा ने उसको शरण दी और झालावाड़ में एक है गांगरोन का किला इसको मदीनी राय को दे दिया और चंदेरी बैठा रहे, तो चंदेरी तेरी और गांगरोन भी तेरा। ये बात जब खिलजी को पता चली तो खिलजी ने गांगरोन पर आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई और उसकी सूचना मदीनी राय को मिल गई। मदीनी राय ने राणा सांगा से पूछा, कहा भी मेरे पे तो हमला करने आ रहे हैं। राणा सांगा ने कहा ठहर मैं आ रहा हूँ, अभी आया। और राणा सांगा अपने दलबल के साथ गांगरोन चले गए और वहाँ महमूद खिलजी को खूब पिटा और हरा दिया और गांगरोन पे मदीना राय को बिठाए रखा। जब वो भाग रहा था खिलजी, तो उसको सांगा के कोई सेनापति थे श्री हरिदास चारण, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके राणा सांगा के समक्ष पेश किया। तो राणा सांगा ने कहा भाई इसको किसने गिरफ्तार किया? कि साहब इसको तो हरिदास चारण ने गिरफ्तार किया। तो राणा सांगा ने वहाँ घोषणा की कि आज से मेवाड़ के शासक हरिदास चारण ही होंगे। हरिदास चारण बोले साहब मैं छोटा आदमी, इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ संभाल पाऊंगा। तो हरिदास जी को सांगा बोले चलो ठीक है, तुम साम्राज्य नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हें 12 गांवों की वो चौधर देता हूँ और 12 गांव तुम्हारे हाथ से। इस प्रकार से उस युद्ध का पटाक्षेप हुआ। फिर क्या हुआ एक गुजरात में एक रियासत है इड्र, जहाँ पर राठौड़ों का ये जो मारवाड़ के शासक थे राठौड़, इनका एक भाई वहाँ इड्र पे जाके शासन करने लगा। और उसके बाद में उसके 2 बेटे कौन बारमल और रायमल वो राजा बनने के लिए झगड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि बारमल वो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के यहाँ चला गया और उसको बोला कि मेरे को तुम इधर का शासक राजा बनाओ। तो मुजफ्फर शाह तो तैयार ही था, उसने कहा अपनी कठपुतली निकट के राज्य में राजा बने तो इससे बेहतर तो क्या होगा। और वो मुजफ्फर शाह वहाँ से सेना लेकर के इधर पर आक्रमण किया और बारमल को वहाँ का राजा बना दिया। अब जो रायमल था वो मायूस हो गया। रायमल सांगा का दामाद था। तो रायमल और रायमल की पत्नी दोनों सांगा के यहाँ गए, भाई हमारे साथ तो ये व्यवहार हुआ, हम तो देखो अब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हो गए। तो सांगा ने कहा उनकी ये मजाल, चलो सेना लेके चलते हैं। और वहाँ इधर चले गए। इधर में मुजफ्फर शाह को हराया और बारमल और मुजफ्फर शाह दोनों गुजरात भाग गए और रायमल को वहाँ का शासक बना दिया गया। कुछ समय बाद में रायमल की भी मृत्यु हो गई। तो वो बारमल राणा सांगा के पास में आया कि साहब मैं आपके दामाद का भाई हूँ, इस नाते रिश्तेदार भी हूँ और आप
ये गद्दी मुझे सौंप दे, तो राणा सांगा ने वो गद्दी वापस फिर बारमल को सौंप दी। अब क्या था जी कि इतिहास अब करवट बदल रहा था। दिल्ली में जो लोधी वंश की स्थापना की वो था बहलोल लोधी। वो बेचारा बहुत सीधा था, सादा था, सबसे मधुर व्यवहार रखता था। उसके बाद में उसका बेटा सिकंदर लोधी उसके वहां का शासक बना दिल्ली का। तो उसमें थोड़ा सा घमंड व्याप गया। उसी के चलते वो अपने सेनापतियों और अन्य सिपह सालारों का थोड़ा कम सम्मान करने लगा। और सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी वहां का राजा बना। तो इब्राहिम लोधी ने तो बिल्कुल भी उन लोगों का मान सम्मान करना छोड़ दिया। यहां तक कि उसके चाचा थे दौलत खां और आलम खां, उनका भी मान सम्मान नहीं करता था। तो उन चाचाओं ने शिकायत की कि यार तुम हमारा मान थोड़ा तो किया करो। तो इब्राहिम लोधी ने कहा मैं नहीं करूंगा, तुम मेरा सम्मान किया करो, मैं राजा हूं यहाँ का। तो वो बड़ी खपा हुई वहां से। दूसरी तरफ एक उज्बेकिस्तान में एक समरकंद इलाका था, वहां बाबर था और समरकंद में बाबर का चाचा राज करता था। तो बाबर अपने चाचा से परेशान था, वो चाहता था कि गद्दी पर मैं बैठूं, इसलिए वो समरकंद पे बार बार हमले कर रहा था बाबर, परंतु वहां वो फतेह हासिल करने में नाकामयाब रहता था। अब इधर से चाचा दौलत खां और वो आलम खां इब्राहिम लोधी के वो गए उसको न्योता देने के लिए कि बाबर तू इधर समरकंद में अफगानिस्तान में यहाँ क्या कर रहा है, ये तू इधर आ दिल्ली में, यहाँ बड़ा माल मिलेगा तेरे को। और बाबर लुटेरा था, माल का शौकीन था। तो उन्होंने सोचा कि बाबर को ले आएंगे, वो माल मूल लेकर के चला जाएगा और बाद में अपनी यहाँ इब्राहिम खान लोधी वाली गद्दी अपने संभाल लेंगे। तो उसके न्योते के अनुसार 1526 में बाबर है दिल्ली की ओर कूच कर गया अफगानिस्तान से। तो रास्ते में पंजाब वगैरह ये रास्ते आए, तो उसमें उसने फतेह हासिल कर ली। तो इब्राहिम लोधी ने समाचार भिजवाया कि भी तू पंजाब आ गया, ये गलत बात है, तू मेरा दुश्मन बन गया। तो बाबर ने कहा मैं पंजाब के आ गया, मैं तो दिल्ली ही आ रहा हूं। तो अब इब्राहिम लोधी को थोड़ा चिंता हुई। इब्राहिम लोधी वहां से निकला दिल्ली से और हरियाणा में कोई जगह है पानीपत, वहां दोनों का आमना सामना हुआ। ये बात है 1526 की। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। उस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर विजयी हुआ। उसका दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। अब वो दौलत खां और आलम खां वो कहने लगे भाई माल मूल लेकर के आप तो जाओ अब। तो बाबर ने कहा अब मेरे को काबुल वाली वो गरीबी नहीं चाहिए, अब तो मैं यही रहूंगा। उधर आगरा के पास में एक बयाना का किला था जिस पे राणा सांगा का कब्जा था। तो बाबर ने वो किला हथिया लिया। तो वहां का सेनापति सांगा के पास में गया कि साहब हमारे साथ ये हुआ। राणा सांगा ने कहा मैं चलता हूं। मालदेव मारवाड़ शासक थे, उनके बेटे थे। तो उनको वो कई लोगों को साथ लेकर के और राणा सांगा ने वहां चढ़ाई कर दी। और जो वहां का कब्जेदारी बिठाया गया था, कोई था मेहंदी ख्वाजा, तो उसने बाबर को समाचार भिजवाया कि मेरे पर तो हमला होने जा रहा है। तो बाबर ने वहां से एक सेना और देख के भेजी और वो सेनापति था सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा दोनों को सांगा की सेना ने हरा दिया और वो भाग गए। इस प्रकार से बयाना पर भी कब्जा कर लिया। ये बात है 16 फरवरी 1527 की। बयाना के युद्ध तक राणा सांगा के 80 घाव हो चुके थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। उसके पश्चात में
1827 के मार्च महीने में, उसके बयाना युद्ध के 1 माह बाद, फिर बयाना के पास और बयाना और आगरा के बीच में एक खानवा जगह थी, वहाँ बाबर की सेना और राणा कुंभा के बीच में फिर युद्ध हुआ। तो उसमें राजस्थान के अधिकांश राजाओं की, सभी की अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियाँ थी और खूब घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना हार रही थी और सेनाएं पीछे हट रही थी। बाबर के पास इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। फिर बाबर ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए कहा कि यह जिहाद की लड़ाई है और मैं आज के बाद में शराब का सेवन बंद करता हूं, क्योंकि इस्लाम में शराब मना है, और जन्नत और कमसीन बेहतर हूरों का लालच दिया। इस पे भी सेना में कोई जोश नहीं आया। फिर से बाबर ने एक और खेल खेला कि मैं जो व्यापारियों पे लगता है तमगा कर, वो कर नहीं लूँगा, और जो लड़ाई लड़ेंगे उनको जन्नत मिलेगी, कमसीन बेहतर हीरो का लालच दिया गया। इससे फिर से बाबर की सेना में जोश आया और जोश और उन्माद और क्रूरता से सभी जो युद्ध के नियम होते हैं उनको ताक पे रख करके बाबर की सेना लड़ी, और राणा सांगा जो हाथी पे सवार होकर के लड़ रहे थे, वो भी अपनी सेना के आगे जा के लड़ने लगे। तो राणा सांगा के पीछे से कोई तीर लगा, जिससे वो घायल हो गए, और घायल होकर के वो नीचे गिर पड़े। तो राणा सांगा को वहां से हटा लिया गया युद्ध के मैदान से, और उनकी जगह झाला अज्जा हाथी पर सवार होकर के लड़ाई लड़ने लगे, युद्ध लड़ने लगे। युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ही क्या हुआ कि रायसीना सिलेदी और नागौर के खानजादा जो सांगा की ओर से लड़ रहे थे, बाबर की सेना में जा मिले। इन दोनों के वहाँ बाबर की सेना के मिल जाने से राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण बना। यदि राणा सांगा खानवा का युद्ध जीत जाते तो भारत का भविष्य और हमारा इतिहास कुछ और होता। यदि ही होता है। सच्चाई सच्चाई होती है। राणा सांगा को मूर्छित अवस्था में युद्ध से बाहर निकाल लिया गया और फिर से बाबर के विरुद्ध राणा सांगा सेना एकत्रित करने लगे, और इसी दौरान उनके कुछ गद्दार सरदारों ने उनको जहर दे करके मार डाला, ऐसा बताया जाता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो ज़्यादा घावों की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मेवाड़ के एक महान 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 राजपूत योद्धा का सूर्यास्त हो गया।